हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो अब। आज की अपनी करंट अफेयर्स क्लास हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी के एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के साथ, जहां उन्होंने कहा था कि आप आज जो करते हैं उस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। मतलब कि आपके आज के छोटे छोटे स्टेप्स आपको अपने गोल के पास ले जा सकते हैं। तो इसी कोटेशन के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं और 2 मई 2026 की अपनी क्लास में हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्लास के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, मैंने इस क्लास को आपके लिए 2 पार्ट्स में बांटा है। पहले पार्ट में आप देखोगे कि न्यूज़ एनालिसिस क्या है और साथ ही साथ उसके स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द सेकंड पार्ट आपको मिलेगा करंट अफेयर्स के MCQs और टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं। अगर आप सीधे MCQs ही करना चाहते हो तो आप उन टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए टेलीग्राम की लिंक दी है, आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे क्विजेस सॉल्व कर सकते हो टेलीग्राम पे। वहाँ आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। चलो, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट से। तो आज और कल की न्यूज़ में क्या मेजर अपॉइंटमेंट्स थी हम वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट है वो है सेक्रेटरी का डिफेंस फाइनेंस में। डिफेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं विश्वजीत सहाय जी। दूसरा मेजर अपॉइंटमेंट है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये 57th एडिशन की बात कर रहा है, 57th एडिशन की बात कर रहा है, जो कि गोवा में हेल्ड किया जा रहा है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा? गोवा में। तो उसके वहाँ पर किसको अपॉइंट किया गया है? आशुतोष गोवारिकर को। किसको अपॉइंट किया गया है? आशुतोष गोवारिकर। ठीक है, ये किस पोस्ट पे अपॉइंट किए गए वहाँ पे? तो फेस्टिवल डायरेक्टर। ठीक है, तो फेस्टिवल डायरेक्टर, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, फेस्टिवल डायरेक्टर। चलो, अगला इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 मई को, मतलब जो कल की डेट थी, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इसे ही हम मे डे कहते हैं। क्या कहते हैं? मे डे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? मे डे। 1 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 1886 में पहली बार हे मार्केट अफेयर हुआ था। ठीक है, अब हे मार्केट अफेयर ये वो वाला अफेयर नहीं है जो आप सोच रहे होंगे शायद। हे मार्केट अफेयर में हुआ क्या था कि यूएस में शिकागो, यहाँ पर लेबर राइट्स की डिमांड करनी, 8 घंटे पर डे की वर्क आवर्स की डिमांड करने के लिए लेबर्स ने प्रोटेस्ट किया, जहाँ पर उनके अगेंस्ट गोलियां चलाई गई या उन पे अत्याचार हुए। तो इसी दिन को हम बोलते हैं हे मार्केट अफेयर। ठीक है, जहाँ पे लेबर राइट्स को लेकर बहुत ही गंभीर प्रोटेस्ट हुए थे। उसके लिए 1889 में यूरोप ने रिकॉग्नाइज़ किया, इसी की याद में, कि अब से हम 1 मई को, हालांकि ये घटना 4 मई को हुई थी, ये मार्केट अफेयर की, मगर यूरोप ने 1889 में बोला कि अब से हम 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाएंगे हर साल। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको इंडिया से रिलेटेड एक फैक्ट और बता दूं मैं कि इंडिया में पहली बार जो लेबर डे था, इंटरनेशनल लेबर डे, ये मनाया गया था कब? 1923 में। कब मनाया गया था? 1923 में। कहाँ पर? मद्रास। ठीक है, या फिर चेन्नई आप बोल सकते हो। तो चेन्नई में मनाया गया था बाय द लेबर किसान पार्टी, बाय द लेबर किसान पार्टी। ठीक है, इनका पूरा नाम था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। तो आपको याद रखना है कि 1923 में पहली बार भारत में मनाया गया। 1886 में पहला प्रोटेस्ट हुआ था हे मार्केट अफेयर। उसके बाद 1889 में यूरोप ने डिक्लेयर किया कि अब से 1 मई को हम क्या मनाएंगे? इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको हम बोलते हैं मे डे। ठीक है, चलो, और इम्पॉर्टेंट डेज में क्या है? महाराष्ट्र दिवस और गुजरात गौरव दिवस। महाराष्ट्र दिवस और गुजरात गौरव दिवस, ये दोनों 1 मई को मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1960 में जो स्टेट ऑफ बॉम्बे हुआ करता था, इसको बाइफरकेट करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था। तो इसीलिए 1 मई को दोनों स्टेट अपना अपना स्टेट डे मनाते हैं। तो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र दिवस और गुजरात का गुजरात गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो, अब इंटरनेशनल न्यूज़ से अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास। तो एनालिसिस क्या है पहली न्यूज़ की कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने कंडेम किया है चाइना की एथनिक यूनिटी लॉ की। ठीक है, देखो, नाम तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि चाइना की एथनिक यूनिटी लॉ है, बट ये यूनिटी के नाम पे चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करती है कि जो शिनजियांग प्रोविंस है इनका और तिब्बत, इन दोनों में जो लोग रह रहे हैं वो इनकी कम्युनिटी से नहीं है। बेसिकली वो या तो तिब्बतन कम्युनिटी से हैं या तो उइगर मुस्लिम्स हैं, तो वो उनको बहुत ही सप्रेस कर रहे हैं। तो उसको कंडेम किया है यूरोपियन पार्लियामेंट ने। यूरोपियन
पार्लियामेंट ने। बात समझ में आ गया? किसने कंडेम किया है? यूरोपियन पार्लियामेंट ने। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जो यूरोप के सिर्फ 27 कंट्रीज़ हैं। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों यूनियन है। 1993 में इसको बनाया गया था वाया द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे है? ब्रसल्स, बेल्जियम। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल्स, बेल्जियम में। इसी यूरोपियन यूनियन का जो लेजिस्लेटिव पार्ट है उसे हम बोलते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। इसी यूरोपियन यूनियन का जो लेजिस्लेटिव पार्ट है या लेजिस्लेटिव ऑर्गन है उसे हम बोलते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट। अब देख लेते हैं कि चाइना के बारे में जिस एरिया में ये प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। तो ये देखो शिनजियांग वाला एरिया, ठीक है, हमारे लद्दाख से होते हुए, लद्दाख में जो पोर्शन हमारा अक्साई चिन का चाइना के कब्जे में, उस पोर्शन को भी ये कहता है कि ये इसी से रिलेटेड पोर्शन है। साथ ही साथ तिब्बत ये वाला रीजन है जो पहले एक कंट्री हुआ करता था बट चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया। तो शिनजियांग और तिब्बत, आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। तिब्बत में तो तिब्बतन कम्युनिटी है ही, ठीक है। तिब्बत के साथ क्या इशू है और शिनजियांग के साथ क्या इशू है, एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं चाइना का क्या मैटर चल रहा है। तिब्बत में एक प्रॉब्लम क्या है कि अब दलाई लामा जो इंडिया में आ गए हैं, ठीक है, दलाई लामा जो इंडिया में आ गए हैं, तिब्बतन कल्चर में अगला दलाई लामा, देखो दलाई लामा ना एक पोस्ट होती है, किसी इंसान का नाम नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे इनके रिलीजियस लीडर होते हैं, तो ये एक पोस्ट होती है, ठीक है। तो दलाई लामा में ये कल्चर है तिब्बतन कल्चर में कि यही बताएंगे कि अगला दलाई लामा कौन होगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या कह रही है? चाइना कह रहा है कि हम बताएंगे कि अगला दलाई लामा कौन होगा। तो ये इनके रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस भी है, ठीक है। चाइना का एक और आर्गुमेंट है कि ये 2035 तक अपने कंट्री को पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ करना चाहते हैं। तो इनका जो मेनलैंड चाइना है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में तो ये पहले से मॉडर्नाइज़ कर चुके हैं। अब इनका सिर्फ इधर का पार्ट बच रहा है, वेस्ट का पार्ट, जिसे ये मॉडर्नाइज़ करना चाह रहे हैं। तो उसी के लिए ये कह रहे हैं फॉर्मली ये हमारे इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेयर ना करें। शिनजियांग के साथ क्या प्रॉब्लम है कि शिनजियांग में उइगर मुस्लिम्स रहते हैं। शिनजियांग में उइगर मुस्लिम रहते हैं जिन्हें चाइना उनके ऊपर सप्रेशन करता है और कहता है कि आप चाइनीज़ बन के रहो, ना कि मुस्लिम बन के। चाइनीज़ बन के रहने मतलब क्या? चाइना चाहता है कि वन कंट्री वन आइडेंटिटी रहे उनके यहाँ, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। अगली न्यूज़ देखते हैं, थोड़ी मज़ेदार न्यूज़ है कि मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि आपने बहुत मेहनत की और आपको एक अवार्ड मिला, ठीक है। वो अवार्ड आप घर लेके जा रहे थे और वो अवार्ड क्या हो गया? चोरी हो गया। वो अवार्ड चोरी हो गया, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? ठीक है, कुछ ऐसा ही हुआ रशियन फिल्म मेकर जिनका नाम था पाशा तलंकीन। नाम क्या था? पाशा तलंकीन। इनके साथ क्या हुआ भाई के साथ? तो भाई क्या हुआ कि ये ऑस्कर रिसीव किए यूएस में, ठीक है। किसके लिए इनको ऑस्कर मिला? मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। तो आपको दो तीन चीज़ें इस न्यूज़ से याद रखनी है। पहली चीज़, रशियन फिल्म मेकर हैं, ठीक है, रशियन फिल्म मेकर हैं। किस लिए अवार्ड मिला इनको? मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन की बात हो रही है, ठीक है। इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया जाता है ऑस्कर में, ठीक है। जब ये जो अवार्ड मिलता है ऑस्कर में वो इस तरह से मिलता है। तो जब ये अपना इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूट, मतलब यहाँ पे मूर्ति टाइप का एक मिलता है। तो जब ये लेके जा रहे थे इसको, तो ये पहुँचते न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे। कहाँ पहुँचते हैं? न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, ठीक है। तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे इनसे सिक्योरिटी कहती है कि आप इसको अपने साथ लेके नहीं जा सकते, आप इसको लगेज में रख दो। तो लगेज के साथ इसको चेक इन करो। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो अपने जहाँ पे गंतव्य उनका होता है, फ्रैंकफर्ट वो जा रहे होते हैं, तो फ्रैंकफर्ट जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं उनका ये स्टैच्यूट ही मिसिंग है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन के सामने आई। तो आपको ये पूरी कहानी अगर याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सिर्फ इतना याद रखना कि जो रशियन को डायरेक्टर थे उनका नाम क्या था? पाशा तलंकीन। क्या नाम है उनका? पाशा तलंकीन। इनकी फ़िल्म का नाम क्या है जिसके लिए इन्हें ऑस्कर मिला है? तो फिल्म का नाम है मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। आपको बस ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब इस स्पोर्ट्स न्यूज़ में एक रांची का लड़का है जिसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ठीक है। तो देखो, रांची के ईशांक सिंह, ठीक है, इस लड़के ने सिर्फ 7 साल की एज में, ओनली इन द 7 years ऑफ एज, पाक स्ट्रेट क्रॉस कर दिया तैर के, ठीक है। पाक स्ट्रेट आपको पता होगा, इंडिया श्रीलंका के बीच में एक नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में
ये एक नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर है, ठीक है। तो इस बंदे ने इसे तैर के पार कर दिया पाक स्ट्रेट को, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कितने अच्छे से नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, है ना। चलो, तो देखो हुआ क्या कि 7 ईयर ओल्ड इंडियन प्रोडिजी जिनका नाम है ईशांग सिंह, इन्होंने श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो भी वाटर बॉडी है जिसे हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट, उसे पार किया तैर के, ठीक है। ये आपको बस इनका नाम याद रखना है, इनका नाम आप याद रख लो बहुत है, क्योंकि वाकई में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। चलो, अब आपको याद रखना है कि पाक जल डमरू मध्य जो है, अच्छा ठीक है, आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछे कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम द इंग्लिश चैनल, ठीक है, टू स्विम द इंग्लिश चैनल, फर्स्ट इंडियन पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन कौन थे? मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। ये आपको एक स्टैटिक का फैक्ट है, याद होना चाहिए। तो ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था, ठीक है, फर्स्ट इंडियन। तो अभी के लिए हमें क्या नाम याद रखना है? ईशांग सिंह का, साथ ही साथ एक स्टैटिक फैक्ट आपको याद रखने हैं। पाक स्टेट की बात करें तो ये इंडिया का जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है, इंडिया का तमिलनाडु वाला पोर्शन है, और श्रीलंका का ये जो ऊपर का पोर्शन है इसे हम बोलते हैं जाफना। क्या बोलते हैं? जाफना। तो जाफना श्रीलंका के नदर्न पार्ट को बोलते हैं। तो वहाँ पर ये जो नैरो वाटर स्टेट आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं पाक स्टेट, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि अगर हम इस तरह से इंडिया को ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे मान लो कि श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका है, तो यहाँ पर एक वाटर बॉडी यहाँ बन रही है, एक स्टेट यहाँ बन रहा है, और एक वाटर बॉडी यहाँ है, ठीक है। तो जो पहली वाटर बॉडी है, जो स्टेट है, इसका नाम तो है पाक स्टेट। क्या नाम है? पाक स्टेट। हिंदी में इसे बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। दूसरा ये जो वाटर बॉडी बन रही है इसे हम क्या बोलते हैं? पाक बे, पाक बे। और तीसरी वाटर बॉडी को हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी, ठीक है। चलो, अब कुछ नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ है कि होम मिनिस्टर ने इनैगोरेट किया है बुद्धा रिलिक एक्सपोजिशन इन ले। ये न्यूज़ मैंने पहले भी कवर की है, बट इनैगोरेट इस बार क्लियरली होम मिनिस्टर ने किया है, इसलिए मैं इसको अगेन कवर कर रहा हूँ। तो होम मिनिस्टर ने इनैगोरेट किया है लेह लद्दाख में। पहला ये ऐसा एक्सपोजिशन है जहाँ पर कपिल वस्तु रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा ये एक्सपोजिशन लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में पहला भी है, तो आपको इसलिए याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछने के हाई चांसेस हैं इसके। अगली न्यूज़ है कि इंडिया का पहला स्टेट बन गया है सिक्किम, जहाँ पर फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी है, ठीक है। फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी वाला पहला स्टेट बन गया है सिक्किम, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य था, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब 22nd 24th इस तरह से कौन सा स्टेट था सिक्किम, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। तो सिक्किम पहला स्टेट बन गया है। आपको ये तो याद ही होना चाहिए कि पहला इंडियन स्टेट बना है जहाँ पर पेपरलेस जुडिशरी हो गई। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर ये किसके अंडर में किया गया या किस गोल से ये अलाइन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ई कोर्ट फेज 3 प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही थी कि इंडिया में जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हैं वहाँ पर भी हम पूरी तरह से डिजिटल या फिर ट्रांसफॉर्म कर दें जुडिशरी को, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंट केस मैनेजमेंट हो और क्विकर जस्टिस हो, मतलब फास्ट जस्टिस डिलीवरी हो, ठीक है। चलो, अगली न्यूज़ है कि महेंद्रगिरी डिलीवर टू इंडियन नेवी। महेंद्रगिरी क्या है? ये देखो, प्रोजेक्ट 17A का नाम आपने अगर सुना होगा तो उसके अंदर बना हुआ एक स्टील्थ फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A के अंदर क्या बना हुआ एक है? स्टील्थ फ्रिगेट। स्टील्थ वर्ड जहाँ भी आ जाए आप वहाँ पे याद रखो कि ये एडवांस्ड है और रडार से इसके पास बचने की पावर है, ठीक है। मतलब इनके अंदर कुछ टेक्निक्स ऐसी ऐड की जाती हैं जिससे वो रडार या सोनार जैसे डिटेक्टिव डिवाइसेस से बच सकती हैं, ठीक। इसको महेंद्रगिरी किसके नाम पे रखा गया? तो महेंद्रगिरी पीक है उड़ीसा में, महेंद्रगिरी पीक है उड़ीसा में, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया, ठीक है, जो कि पूर्वी घाट में पड़ता है, ईस्टर्न घाट्स में पड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि ये महेंद्रगिरी क्लास का जो फ्रिगेट है इसको बनाया किसने? तो आपको याद रखना है मजगांग डॉकशिप लिमिटेड ने इसको बनाया, ठीक है। चलो, इतना आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था इसमें। अगली न्यूज़ है कि सेक्रेटरी ऑफ MOES इनैगोरेट्स कार्ट इन विशाखापट्टनम। तो देखते हैं कि ये कार्ट क्या है, ठीक है। तो देखो, कार्ट का फुल फॉर्म पहले आप याद कर लो कि कार्ट का फुल फॉर्म क्या है? कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड, ठीक है, कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेक्रेटरी जो उन्होंने इसे इनैगोरेट किया है, कहाँ पर? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आंध्रा की कैपिटल क्या है?
आंध्रा की कैपिटल क्या है, आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, ठीक है। अब ये जो कार्ट इस्टेब्लिश किया गया है, इस कार्ट को किसकी मदद से इस्टेब्लिश किया गया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है। आपको याद रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो, तो इससे काम क्या होगा या ये क्यों यूज़फुल है, तो आपको याद रखना है कि इसकी वजह से जो वास्तविक समय जो रियल टाइम फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं, मतलब जो वास्तविक समय में हम जो मौसम का पता लगाते हैं, वो तटीय मौसम, चक्रवात और इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें जानकारी पहले से मिल पाएगी आसानी से, ठीक है। हम उसका प्रेडिक्ट कर पाएंगे अब क्या होने वाला है। अगली न्यूज़ है कि मिज़ोरम ने लॉन्च किया है खुआरेल ऐप, ठीक है। अब मैं क्यों लॉन्च किया है, फॉर द डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। तो खुआरेल के बारे में आप जान लो। खुआरेल का मतलब मीज़ो लैंग्वेज में होता है नेचर। क्या मतलब होता है, नेचर। तो इन्होंने बस आपको इतना याद रखना है कि नेचर के नाम पे एक ऐप लॉन्च किया है जो कि डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए है, ठीक है। चलो, तो मिज़ोरम ने लॉन्च किया है खुआरेल नेचर मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर मिटिगेशन, ठीक। चलो, अब है ऑपरेशन नेत्र 1.0 इन लेह, ठीक है। ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो जनरली आर्मी करती है, मतलब जो मिलिटेंट्स के अगेंस्ट या फिर टेररिस्ट के अगेंस्ट करती है, वो ऑपरेशन नहीं है। ये ऑपरेशन मेडिकल ऑपरेशन की बात कर रहा है। मतलब एक ऐसा ऑपरेशन चलाया गया जहाँ पे आर्म फोर्सेस की जो मेडिकल कमांड थी या फिर जो मेडिकल कॉर्प्स थी, उन्होंने हिस्सा लिया है और उन्होंने आँखों की जाँच की है, इसलिए ऑपरेशन नेत्र कहा गया इसको, ठीक है। चलो, तो देखो हुआ क्या कि इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंक्लूड किया है ऑपरेशन नेत्र 1.0, ऑपरेशन नेत्र 1.0, ठीक है। चलो, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, तो सोनम नूरबू मेमोरियल हॉस्पिटल इन ले। किसने लेट किया था इसको, तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, AFMS, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस का जो मेडिकल सर्विसेज था, उन्होंने किससे रिलेटेड था, तो जो कैटरैक्ट होता है ना, आँखों में जो मोतियाबिंद हो जाता है, उन कैटरैक्ट की सर्जरीज़ के लिए ये किया गया था। और अभी की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में से एक ये है कि प्रेसिडेंट ने पंडित रघुनाथ मुर्मू को श्रद्धांजलि दी या उन्हें याद किया उनके जन्मदिवस पे, ठीक है। पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन थे, तो देखो जो संथाली लैंग्वेज होती है, जो संथाली लैंग्वेज होती है उसकी स्क्रिप्ट होती है ओल चिकी स्क्रिप्ट। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो ओल चिकी स्क्रिप्ट होती है उनकी। इस स्क्रिप्ट को इन्होंने ही बनाया था या इन्होंने ही डेवलप किया था। तो इन्होंने इस स्क्रिप्ट को डेवलप किया था, इसलिए इनको याद किया जाता है। अभी आपको याद होना चाहिए कि हाल ही में संथाली लैंग्वेज में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज़ किया गया है, इसका संथाली वर्जन, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर्स में था, आपको याद होना चाहिए। तो आपको इन सब के साथ ये याद होना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये पंडित रघुनाथ मुर्मू के ही देन थी जिन्होंने संथाली लैंग्वेज को और ओवाई चिकी स्क्रिप्ट को, मतलब ओल चिकी स्क्रिप्ट को इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। चलो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि जो ओवाई चिकी स्क्रिप्ट है, मतलब ये किसके लिए है, संथाली लैंग्वेज के लिए है। तो संथाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है या नहीं। आप मुझे बस ये बता दो कि संथाली लैंग्वेज 8th शेड्यूल की लैंग्वेज है या नहीं। येस और नो में आप कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। संथाली कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में, ठीक है। चलो, अब अपने MCQs कर लेते हैं। तो पहला जो MCQ वो ये है कि हु रिसेंटली एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी डिफेंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो ये कौन थे, विश्वजीत सहाय, ठीक। अगली न्यूज़ है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द 57th IFFI इन गोवा। ये किसको बनाया गया है, तो आशुतोष गोवारिकर जी को बनाया गया है। अगली न्यूज़ है पाशा तलंकिन हु रिसेंटली लॉस्ट हिज ऑस्कर इज़ द को डायरेक्टर ऑफ फिक्स डॉक्यूमेंट्री। तो ये क्या है, नाम इनका क्या है, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। मैंने पीछे आपको न्यूज़ में बताया, आप अगर भूल रहे हो तो जाके वापस से लेक्चर देख लेना। अगली न्यूज़ है हु होल्ड्स द न्यू रिकॉर्ड फॉर बीइंग द यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस द पाक स्टेट। तो ये कौन है, ईशांक सिंह। ये रांची से आते हैं और इनकी एज है सिर्फ 7 साल। रांची झारखंड से आते हैं और सिर्फ 7 साल की एज में इन्होंने पाक स्टेट को क्रॉस किया है। अगली न्यूज़ है, अगली MCQ है हु इनैगोरेटेड द ग्रैंड बुद्धा रेलिक एक्सपोजिशन इन ले, ठीक है। इन्हीं को तथागत बुद्धा भी कहते थे, तथागत, ठीक है। तो ये अमित शाह जी ने लॉन्च किया है ले में। ये अपने तरह का पहला एक्सपोजिशन है जहाँ पर बुद्धा की रेलिक्स को प्रदर्शनी में लगाया जा रहा है, ठीक है। ले में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ले जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट जनसंख्या काफ़ी बड़े अमाउंट में रहती है और वो एक रिलीजियस एंगल है वहाँ पे।
अगला जो है विच स्टेट हैज़ अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ बिकमिंग इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस जुडिशरी स्टेट, तो ये कौन बन गया, सिक्किम। ठीक है, चलो। महेंद्रगिरी इज द स्टील फ्रिगेट डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी अंडर विच डिफेंस प्रोग्राम, तो इट्स प्रोजेक्ट 17A। महेंद्रगिरी के बारे में आप एक चीज़ और याद कर लो कि महेंद्रगिरी को बनाया किसने है, ये फ्रिगेट को किसने बनाया है, तो मजगांग डॉकशिप लिमिटेड ने बनाया है। महेंद्रगिरी और किसके नाम पे इसका नाम रखा गया, तो उड़ीसा में एक माउंटेन रेंज है उसके नाम पे रखा गया। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द कोस्टल एटमॉस्फेयर रिसर्च टेस्ट बेड रिसेंटली इनैगोरेटेड, तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ है विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली लॉन्च द खुआरेल ऐप, तो ये किसने लॉन्च किया है, मिजोरम ने लॉन्च किया। खुआरेल का मतलब क्या होता है, नेचर, मैंने आपको पहले बताया। तो मिजो लैंग्वेज में खुआरेल का मतलब क्या होता है, नेचर या प्रकृति। अगली और शायद आज की आखिरी एमसीक्यू है विच डिवीजन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड द ऑपरेशन नेत्र 1.2 मेडिकल कैंप, तो ये किसने किया है, इंडियन आर्मी के AFMS ने। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने इसे किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।